बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी थोड़ी देर पहले मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की तकरीर किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर भेजी, मैं सुन रहा था। और उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए या जितने भी जो कार्यकर्ता है, उन सब की तनख्वाहें, एक महीने की तनख्वाहें जो है दिल्ली के जो फसादात में मुतासिर लोग हैं उनको दी जाएगी। और उन्होंने पंडित नेहरू की भी तारीफ करी, मोदी को भी बहुत कुछ उन्होंने बोला। दरअसल में असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो किसी तरीके से दुनिया को, हिंदुस्तान के अवाम को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, मैं कांग्रेस के नेता नेहरू की तारीफ कर रहा हूँ, मोदी को गलत सलत बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी का एजेंट नहीं हूँ, मैं दिल्ली के फसादात में जो मुतासिर लोग हैं उनकी मदद कर रहा हूँ। तो 25 लाख हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो मुसलमान जो अफेक्टेड है वो नज़र नहीं आ रहे असदुद्दीन ओवैसी को। ये तो बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है इनका। अब दिल्ली में जो फसादात में मुतासिर लोग हैं उनकी आप मदद कर रहे हो, और पूरे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुफसिदीन के तमाम कारकुनान की एक महीने की सैलरी आप उनको दे रहे हो। यहाँ पर जो आज लोग बिलक रहे, तड़प रहे, इतनी बुरी तरह आपने उनको डैमेज कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस हरकत से मुझे डाकू वीरप्पन की याद आ गई। डाकू वीरप्पन जो था वो बड़े बड़े साहूकारों के घरों में डाके डालता था, और उसके बाद जो कुछ भी लुटा हुआ करोड़ों का माल होता था उसमें से वो कुछ हिस्सा जो है आस पड़ोस के जो जिस जंगल में छुपा रहता था, उस जंगल के आस पड़ोस के जितने भी गांव होते थे वहां के गांव के लोगों को राशन बांटता था, पैसे देता था, उनकी इमदाद किया करता था। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है माशाल्लाह से बिल्कुल डाकू वीरप्पन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इनकी इस ढोंग से, इनकी इस हरकत से मुसलमान लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप बीजेपी के एजेंट थे, हो और रहोगे, ये हमें अच्छी तरीके से मालूम है, और सारे मुसलमानों को ये बात समझ में आ चुकी है। आप लाख मोदी को बुरा कह लो, आप लाख अमित शाह के बारे में बोल लो, आप उनके दलाल हो, बीजेपी पार्टी के दलाल हो, इसमें कोई शक नहीं है। आप इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हो। आपकी वजह से कई मुसलमान बहन बेटियों की आज शादियां टूट गई, आपकी वजह से मुसलमान इकोनॉमिकली डैमेज हो गया, आपकी पार्टी की वजह से, आपकी वजह से, आपके हरकतों की वजह से, आपके करतूतों की वजह से, और आपके जो नापाक मंसूबे जो आपने करे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ, उसकी वजह से आज मुसलमान बुरी तरीके से फाइनेंशियली डैमेज हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। लेकिन अब हमें अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 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 हमारा मसला बहुत जल्द हल होगा। 6 तारीख को डेट है और हम बहुत पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, और बहुत जल्द हमारे मसले को हल होना ही है इंशाअल्लाह। और मैं जितने भी इन्वेस्टर्स, मुझसे कई इन्वेस्टर्स से मुझे जो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कई लोगों का फ़ोन भी नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ मेरी कुछ मसरूफियात की वजह से। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल पेशेंस रखिए। हमारी क़यादत मुकुल रोहितगी साहब के हाथों में, माशाल्लाह बहुत मजबूत हाथों में, और बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही आला किस्म के वकील के हाथ में हमारा मामला है, जो कि उन्होंने स्टडी करके हमारे मामले को हाथ में लिया है। और हमें बिल्कुल भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कंपनी जेन्युइन है, तभी मुकुल रोहितगी साहब ने हमारे केस को हाथ में लिया है। और ये लोग तरह तरह के एआईएमआईएम वाले फितने करते रहेंगे, तरह तरह के ये लोग हरकतें करते रहेंगे। इनकी बातों में किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह 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 ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल लैंड ग्रैबिंग, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल चोर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल रेपिस्ट का मुंह काला होगा। इंशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी का मुंह काला होगा। और मैं सब लोगों से मेरे ट्विटर कैंपेन में जुड़े रहने की अपील करता हूं। एआईएमआईएम को हमें एक्सपोज करते रहना है, इनकी असलियत दुनिया के सामने लाते रहना है, और इस पार्टी को और असदुद्दीन ओवैसी का असली चेहरा दुनिया को हमें बताना है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को हमें बताना है, ताकि मुसलमान इनके झांसे में ना आ सके। रही बात हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की, डॉक्टर नोहेरा शेख आपा की, आपा भी हक पर है, कंपनी भी हक पर है, और इंशाल्लाह तमाम लोगों के मसले हल होंगे। बहुत ही मजबूत हाथों में हमारा केस है, और पूरी पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरीके से
तेलंगाना हाईकोर्ट में इनके मुंह पर चप्पल लगी, इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी इनके मुंह पर चप्पल लगेगी और इनको मुंह की खानी होगी और इनको हारना ही होगा। तमाम लोगों से मैं पेशेंस बरतने की अपील करता हूं। सब लोग पेशेंस बनाइए रखिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा मामला हल हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।